साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ऑफिस की तस्वीरें दिखा रहा हूं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर खेताराम हत्या प्रकरण में पुलिस टीमों को मिली बड़ी सफलता। अब प्रकरण में डीएसटी, डीवाईएसपी बाड़मेर, कार्यालय गुड़ामालानी, पुलिस थाना सदर व रिको की टीम गठित टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को दस्तयाब किया। अब प्रकरण में फरार आरोपी मांगाराम उर्फ मांगीलाल पुत्र नींबाराम सरा सन्नू मांझी पुलिस थाना सिणद्री को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पूरे मामले की जानकारी बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक ने दी है। चलो सुनते हैं। 17/9/2025 को सन्नू में एक घटना घटित हुई थी जो पूरे बाड़मेर शहर को झकझोर दिया कि दोनों हाथों पे हमला करके जिसमें एक डेथ हो गई थी और एक को सीरियस हालत में जोधपुर रेफर किया गया था। इस पे प्रकरण दर्ज हुआ था पुलिस थाना सदर पे। प्रकरण दर्ज होने के बाद दूसरे दिन जो भी मुस्तगिस के परिवार के वो थे कि भाई इसका प्रकरण का अनुसंधान सीओ गुड़ामलानी सुखराम जी से किया जाए। इसमें हमने सीओ गुड़ामलानी को प्रकरण का अनुसंधान दिया और एडिशनल एसपी मुख्यालय जसाराम जी के नेतृत्व में 4 टीम गठित की कि उस समय जब हमें सूचना मिली थी वारदात करके सभी मुलजिम जो 3 मुलजिम थे मेन और अन्य का नाम लिखाया था, तो 3 जो अन्य थे उस समय जब हमें सूचना मिली थी हम हॉस्पिटल पहुंचे, मौके पर गए तो अभियुक्त उस समय भगे हुए थे। हमने पूरे जोधपुर रेंज में नाकाबंदी भी करवाई थी। उसी कड़ी में एक जो मांगीलाल था नामजद है, उसमें हमें मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जो 2 अन्य जो नामजद मूल है, हमारी टीम बिल्कुल नजदीक पहुंची हुई है, इनमें भी 1-2 दिन में हमें सफलता मिलेगी। इसलिए मेन अभियुक्त था जो मांगीलाल था, इसको हमने गिरफ्तार किया गया। तो पूरे प्रकरण में कितने आरोपी हैं और किस तरीके से घटना मतलब प्रकरण में इन्होंने 3 नामजद और 5 अन्य पे लिया है। बिल्कुल ये अन्वेषण का पार्ट है कि दूसरी घटना हुई थी उसमें तो ये 3 ही थे और अन्य इससे पहले एक जो घटना टक्कर उसमें अनुसंधान अधिकारी बिल्कुल निष्पक्ष अनुसंधान किया जा रहा है। तो इसमें और भी वारदात में कौन कौन शामिल जो पहले घटना हुई थी नहीं, चंपालाल जो ओम प्रकाश है ये मेन 2 जने हैं। उनकी पहले एक सन्नू में ही हुई, इनकी वापस में जिद्दा हुई, इनकी गाड़ी रोकी, फिर ये पेट्रोल पंप पे गया और पेट्रोल पंप से ये जो तीनों जो है चंपालाल, ओम प्रकाश, मांगीलाल जो हथियार लेके जो इनको अपना खरपा टाइप बोलते हैं, जो गांव के जो एनएसजी कमांडर का जो हथियार होता है उस हथियार से इन्होंने हमला किया। जो मौके पे भी बहुत ज्यादा मिले हुए थे। तो ये 3 मेन अभियुक्त है। तो सर ये आपकी पुलिस की कितनी टीमें इसमें जुटी हुई है और काफी दिन भी हो गए इस वारदात को, तो ये लोग कहाँ संभव ठिकाने नहीं इसका आपकी मतलब हमारी 4 टीम है। एडिशनल साहब ने हमने पहले दिल्ली टीम भेजी थी मानेसर भाई, इसमें पहले ये एनएसजी बीएसएफ का सिपाही है ये चंपाला, तो उसको भी हमने जो एनएसजी अधिकारी से पूछा तो इसको भी 31/7 को मतलब इसका आचरण ठीक नहीं था, वहां से उसको रिलीव किया हुआ था। एनएसजी से भी बीएसएफ त्रिपुरा में है, 81 बटालियन में है ये, तो यहाँ छुट्टी आया हुआ था। जैसे हमें पता लगा कि यहाँ नहीं है तो हमने पाली भेजी, गुजरात टीम भेजी। गुजरात के पड़ोसी संबंधित एसपी से हमें जो सूचना मिली थी गुजरात में, तो वहाँ संपर्क एसपी से हमने संपर्क किया मैंने और उनको हमारी टीम लगी हुई, तो इसमें भी शीघ्र सफलता प्राप्त। मांगीलाल को जो आपने बताया कहां से पता कैसे, मतलब मांगीलाल को जब ये था कि ये 2 तो अलग भगे थे, चंपालाल और ओम प्रकाश, इसका जो ये तीसरा मांगीलाल है तो इसका एक भाई है बाबूलाल जो अपने आरजेटी इलाके में किसी के परिवार पे इसको छोड़ के आया था। जब इसे हमारी टीम लगी हुई थी तो इसको जो आरजेटी एरिया पायला एरिया में उस जगह से दस्ताया। सर ये प्री प्लानिंग थी घटना वारदात करने में या फिर प्लानिंग? तो पहले ये आपस में एक मिलते जुलते थे सारे, जो एक दूसरा है इनकी कोई पहले पी हुई थी, क्या बात थी पहले, क्या छोटी छोटी मुहावत, जैसे इनको भी पीटा हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई ठोस कारण नहीं था। उस दिन शराब पिए हुए थे, कोई ऐसा रंजिश का बड़ा कारण नहीं था कि भाई उसकी जगह ये करना था। पहले ये शराब पिए हुए थे, ये 3 ये आए, तुरंत इनको किसी दुकान पे गए, मारपीट हुई, तो ये तुरंत सूचना मिली, पेट्रोल पंप पे गया, अपनी गाड़ी से हथियार लेकर वारदात की। आपस में विवाद किसके बीच में था? खेताराम का था या फिर इसका हरकाराम का था? नहीं, जो मेन विवाद जो बता रहे पहले जो हरकाराम उडू का था, इनमें जो लड़के थे इनके आपस में विवाद था। और ये जो वीरेंद्र ये था लड़का था खेताराम साथ गया था, मेन हरकाराम का इनका विवाद था।
एनर्जी कमांडो जो था उसका क्या आचरण बीएसएफ से बात हुई? किस बीएसएफ का आचरण उसका ठीक नहीं था, ये डेपुटेशन पे आया हुआ था। एनएसजीआई साहब से मेरी बात हुई, इसको 31/7/2025 को मतलब अपने चाल चलन ठीक के आधार पे उसको जो मूल डिपार्टमेंट है बीएसएफ 81 बटालियन 53 वहाँ के लिए कार्यमुक्त किया गया।